नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दांगी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक छोटे से वीडियो में। हम अपने चैनल के जरिए कोशिश करते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाई जाए। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं टॉप 7 करियर ऑप्शंस के बारे में, जो हाई पेइंग करियर ऑप्शंस हैं आज के दौर में। और सबसे बड़ी बात कि ये वैसे करियर ऑप्शंस है जिसे नो इन्वेस्टमेंट के साथ सीखा जा सकता है, या तो यूं कहे बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के जरिए इसे सीखा जा सकता है। लो इन्वेस्टमेंट या तो नो इन्वेस्टमेंट के जरिए आप इसे सीख सकते हैं। तो चलिए इन टॉप 7 करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं जो आपको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में कमाने का मौका देता है। सबसे पहला करियर ऑप्शन आपके सामने यह है कि आप एक सोशल मीडिया मार्केटर बन जाओ। अब जैसे ही आप सोशल मीडिया मार्केटिंग टर्म सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा अरे यार इसमें एक चीज तो मैं जानता ही हूं, सोशल मीडिया। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की मदद से ही देख रहे हैं। आप या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम या तो यूट्यूब या तो ट्विटर या तो लिंक्डइन, इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं कंटेंट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कंज्यूमर साइड से जैसे ही प्रोडक्शन के साइड में आते हो, जैसे ही आप एक प्रोड्यूसर बनते हो, वैसे ही आपकी अर्निंग पोटेंशियल्स बढ़ जाती है, आप कमाना शुरू कर देते हो। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूं इस स्किल के बारे में। यदि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हो तो सच में आप बहुत अधिक पैसे कमा सकते हो। आप फ्रीलांसर के तौर पे पैसे कमा सकते हो, किसी बड़ी कंपनी में जॉब ज्वाइन करके पैसे कमा सकते हो, और नहीं तो आप अपनी खुद की कंपनी भी शुरू कर सकते हो। अब जरा समझना कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है। आपने कई बार किसी प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करा होगा और थोड़ी ही देर बाद आपने देखा होगा कि उसके एड्स आपको फेसबुक पे दिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे दिख रहे हैं, यूट्यूब पे दिख रहे हैं। मतलब आप जहां जहां कुछ भी कर रहे हो हर उस जगह पे एड्स दिख रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचा होगा या कहीं पे बस गलती से एक बार बोला होगा, जिक्र किया होगा किसी से, और उसके बाद उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट आपको इंटरनेट पे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये किस वजह से होते हैं? बेसिकली हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना अधिक इंपावर्ड हो चुका है कि आपके हर एक एक्टिविटीज को वो रीड करता है और उसी के जरिए आपको वो रिकमेंडेशन देता है। इस रिकमेंडेशंस को आप तक पहुंचाने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वही है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने के लिए मैं तो कहूंगा कि आप एक्सक्लूसिव बनना। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में सब कुछ एक ही बार में सीख जाएंगे कि हम फेसबुक मार्केटिंग भी सीख जाए, इंस्टा मार्केटिंग भी सीख जाए, यूट्यूब मार्केटिंग भी सीख जाए, लिंक्डइन मार्केटिंग भी सीख जाए। ऐसा मत करना। मैं कहूंगा कि किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पकड़ना। लाइक फेसबुक अभी बहुत पॉपुलर है, इंस्टाग्राम पॉपुलर है, तो आप फेसबुक को पकड़ना। सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग पे मास्टरी हासिल करना, और सिर्फ फेसबुक मार्केटिंग पे मास्टरी हासिल करके आपको पता है आप हजारों नहीं लाखों में पैसे कमा सकते हो। इसकी इतनी अधिक पोटेंशियल है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे सीखें, अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटिंग में कैसे बेहतर बनाएं, इसके लिए YouTube पे बहुत सारे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है। वहां पे जाइए, सर्च कीजिए, इस सोशल मीडिया मार्केटिंग पर्टिकुलर नीश पे रिसर्च कीजिए, एंड देन यू विल नो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग आपके लिए कितना बड़ा व्यवसाय हो सकता है, कितना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। दूसरे करियर ऑप्शन की बात करूंगा तो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को अगर सीधे शब्दों में मैं कहूं तो ब्रोकर आप कह सकते हो। अब कहोगे सर आप हमें ब्रोकर बनने के लिए कह रहे हो। मेरे भाई मैं यहां पे कुछ एग्जांपल दूंगा, उसके बाद ब्रोकर को लेकर के जो आपके कॉन्सेप्ट होंगे, जो आपके माइंडसेट होंगे, वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपको ब्रोकर टर्म बहुत अच्छा लगने लगेगा। अब जितने भी बड़ी ब्रांड्स की बात कर लो, जो नए ब्रांड्स मार्केट में आए और हिट हो गए। ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड्स मार्केट में थे, टाटा थे, इंफोसिस थे, विप्रो थे, बड़े बड़े ब्रांड्स थे, अडानी थे, अंबानी थे, सब थे। बट कुछ ऐसे ब्रांड मार्केट में आए जो इन्हीं लोगों के प्रोडक्ट को बेच करके अपने आप को इन लोगों से ज्यादा अमीर बना लिया। अमेजॉन का नाम सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, मिंत्रा का नाम सुना होगा, स्नैपडील का नाम सुना होगा, शॉप क्लूज का नाम सुना होगा आपने, ओला का नाम सुना होगा, उबर का नाम सुना होगा आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, स्विगी का नाम सुना होगा आपने, अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपको पता है, ये 99 एकड़ हो गए, मैजिक ब्रिक हो गए, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं आपको पता है ये क्या करते हैं? ये बेसिकली ब्रोकर का काम करते हैं। आपको लगता होगा कि अरे जोमेटो तो खुद आपके पास खाना डिलीवर करने आता है। ऐसा नहीं होता है। जोमेटो के ना तो अपने एम्प्लॉय है ना तो अपने रेस्टोरेंट।
जोमेटो क्या करती है, तो जोमेटो सिर्फ बीच का एक ब्रोकरेज लेती है, एक कट लेती है। जोमेटो पे जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो, जोमेटो रेस्टोरेंट को ऑर्डर भेजती है और जोमेटो से जुड़े हुए जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं ना, उन डिलीवरी बॉय को नोटिफिकेशंस भेजती हैं जो उस एरिया में नियर बाई होते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है वो डिलीवरी बॉय जाकर के वहां से ऑर्डर उठा करके आपको बेसिकली डिलीवर कर देता है। ये डिलीवरी बॉय जोमेटो में सैलरी पे नहीं होते हैं, ये डिलीवरी बॉय कमीशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं। अब समझिए, ना तो जोमेटो को डिलीवरी बॉय को पैसे देने पड़ रहे हैं, ना ही रेस्टोरेंट को पैसे देने पड़ रहे हैं, बल्कि जोमेटो एक कमीशन कमा रहा है रेस्टोरेंट से, जो रेस्टोरेंट के ऑर्डर को आप तक डिलीवर करवा रहा है। आज के दौर में आपने देखा होगा कि स्विगी और जोमेटो ने रैपिडो से भी टाई अप कर लिया। रैपिडो अभी इंसान पहुंचा रहे थे, अब आपके खाना भी पहुंचाने लग गए। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से लोग कोलैबोरेशन करके टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये रैपिडो का काम क्या था? रैपिडो का काम था कि इंसान को पहुंचा करके पैसे कमाए। अब इंसान को नहीं पहुंचाना है, अब खाना पहुंचा देना है, उसके बदले वो पैसे कमा ले रहा है। और जोमेटो और स्विगी को क्या प्रॉब्लम है यार? उसको तो कोई लोग चाहिए था, उनको मैन पावर चाहिए था, हायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। कमीशन बेस्ड मैन पावर उन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिया। समझिएगा अमेजॉन के साथ भी यही है। अमेजॉन पे कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, बीच का वो कमीशन कमा रहा है। इवन अमेजॉन पे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के बदले एक ह्यूज चार्जेस अमेजॉन लेता है। फ्लिपकार्ट के साथ भी यही है, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, इन सब के साथ यही है। 99 एकड़ पे जाकर के क्या 99 एकड़ अपना घर बेच रहा है कहीं पे? नहीं, 99 एकड़ बल्कि अगर आपका कोई घर है, आपने वहां पर लिस्ट किया, तो एक तो लिस्टिंग के चार्जेस भी लेगा, उसके अलावे एडवर्टाइजिंग के चार्जेस लेगा, मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। और उसके बाद फिर जाकर के आपका घर सोल्ड आउट होगा। तो ये एक ब्रोकर का काम कर रहे हैं। अब ब्रोकर कितना बढ़िया टर्म है, आपको इस बात से पता चल जाएगा कि अगर आप प्रोडक्शन साइड में हो, मान लो आपने एक G+4 का घर बनाया, आप उसको बेचना चाहते हो, ओके, वेल एंड गुड, आप बेचोगे। लेकिन आपके पास G+4 है, सिर्फ वही एक घर है, उसी को बेच सकते हो। लेकिन अगर कोई ब्रोकर होगा तो वो क्या करेगा? आपके जैसा G+4 कई सारा घर बेच रहा होगा, साथ ही साथ वो किसी के बंगलो बेच रहा होगा, किसी के फार्म हाउस बेच रहा होगा, कहीं अपार्टमेंट सेल कर रहा होगा, और हर जगह से वो कहीं ना कहीं कमीशन अर्न कर रहा होगा। उसे करना क्या है? तो उनको अपने क्लाइंट्स बनाने होते हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज जस्ट लाइक दैट। एफिलिएट मार्केटिंग भी कुछ ऐसा ही है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप बेसिकली क्लाइंट बिल्ड करते हो और उन क्लाइंट तक प्रोडक्ट बेचते हो। किसके? तो जिनके लिए आप एफिलिएट कर रहे होते हो। जैसे मान लो कि आप अमेजॉन के साथ एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते हो, तो अमेजॉन पे कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है, आप उस प्रोडक्ट को अपने जरिए किसी कस्टमर तक अगर पहुंचाते हो, मतलब आपको एक रेफरल लिंक जनरेट हो जाता है, उस लिंक पे क्लिक करके कोई अमेजॉन पे अगर पहुंचता है, तो अमेजॉन पे पहुंचने के बदले में अमेजॉन आपको कुछ पैसे देगी। मतलब वहां से कोई प्रोडक्ट खरीदता है, जो प्रोडक्ट आपने कहीं पे एडवर्टाइज करा, उस प्रोडक्ट को खरीद करके, या फिर उस प्रोडक्ट के अलावे भी आपके लिंक से अगर गया है, कुछ और भी प्रोडक्ट्स खरीदता है, तो आपको कमीशन देता है। अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कोचेज हैं, उन्होंने अपने कोर्सेज बना रखे हैं। आप अगर उनको जाके कहो कि मैं आपके कोर्सेज को बेचना चाहता हूं, तो वो आपको अपने कोर्सेज के राइट्स देंगे और आपको बेचने का पूरा एक फनल तैयार करके दे देंगे कि ऐसे ऐसे करके आप इसको बेचोगे। अगर 1 से 100 तक आप बेचोगे 50% कमीशन, 100 से 500 के बीच बेचोगे 60% कमीशन, 500 से ज्यादा बेच दोगे 70% कमीशन। कुछ इस तरीके के मॉडल लोगों ने बना रखे हैं। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आपको ना तो कोर्स बनाने की जरूरत पड़ी, ना तो आपको क्रिएटर की आवश्यकता पड़ी, ना तो आपको स्टूडियो सेटअप की आवश्यकता पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। प्रोडक्ट किसी और के है, बेच आप रहे हो और ज्यादा प्रॉफिट आप ही कमा रहे हो। मात्र 30% वो कमा रहा है जो क्रिएटर है, 70% तक आप कमा रहे हो। इस तरीके के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है। यू विल हैव टू हैव अ रिसर्च ऑन इट। हमारा भी एक मॉडल है, हम भी इस पे काम करते हैं। अगर उसके बारे में विशेष जानना चाहोगे तो एक नंबर यहां स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा वहां पे। खैर, तो ये दूसरी बात थी एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में आप बेहतर कैसे हो जाओगे, तो इसमें आपकी मदद करने वाला है जो आपने सीखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए एफिलिएट मार्केटिंग को आप शानदार बना सकते हो। और इसमें एक और चीज जो आपको सच में माइलेज दे सकता है, वो अगर आपका अपना यूट्यूब चैनल हो। इसका एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूं। जैसे मेरा अपना YouTube चैनल है, मैंने अभी कुछ दिन पहले शेयर मार्केट पे एक वीडियो डाला था और उसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला था मैंने अपस्टॉक्स का। अपस्टॉक्स एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके शेयर खरीदते हो, बेचते हो। मैं अभी भी लिंक डाल दे रहा हूं, आप उस लिंक से जाकर के, अगर आपने अभी तक अपस्टॉक्स पे अकाउंट नहीं बनाया तो आप बना लेना। लेकिन इसके बदले मुझे क्या फायदा हुआ, तो आपने उस लिंक पे क्लिक करा, उस लिंक पे क्लिक करके आप जैसे ही जाकर के साइन अप करते हो, अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो मुझे 400 से लेकर के 1000 रुपए के बीच में कमीशन मिलते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आपका अपना YouTube चैनल होगा तो
इस तरीके से एफिलिएट कर सकते हो, इस तरीके से किसी दूसरी कंपनी के लिए शाउट आउट कर सकते हो और उसके बदले आपको वो कुछ कमीशंस देते हैं। मैंने वहां पे भी बताया था कि अगर आपके पास कोई बड़ी स्किल नहीं है, आप सिंपली लोगों के अपस्टॉक्स अकाउंट खुलवा करके भी पैसे कमा सकते हो अपने रेफरल लिंक के जरिए। सिर्फ मैं नहीं, आप भी कर सकते हो। अपस्टॉक्स रेफरल लिंक के जरिए आप भी पैसे कमा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के क्लिक करना और वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। खैर, मैं क्या बात कर रहा था कि अपना यूट्यूब चैनल अगर होगा तो आपके बाकी सारी चीजों को माइलेज दे देगा। एफिलिएट मार्केटिंग को भी माइलेज दे देगा। आप अगर और भी कुछ करना चाहते हो, कुछ सेल करना चाहते हो, मान लो कि आप अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बना करके आप अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हो, तो आपका अगर अपना यूट्यूब चैनल होगा तो आपका अपना एक कस्टमर बेस होगा जिसके जरिए आप अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो तीसरी चीज मैंने बताया कि आप अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाओ। और यूट्यूब चैनल बनाना कैसे, ये बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। आपके पास अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी के जरिए आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेते हो और उसके बाद बढ़िया सा एक ग्राफिक बनाओ, मतलब चैनल का आर्ट बनाओ, लोगो बनाओ और बढ़िया बढ़िया वीडियो का थंबनेल बनाओ। सबसे पहले तो किस टाइप के वीडियोस बनाओगे, इसके लिए अपना नीश आइडेंटिफाई करो। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो खाना बनाना सिखा सकते हो। और पता है, खाना बनाना सिखा करके यूट्यूब पे कई सारी मैडम है जिनके 10 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। कई सारे सर भी हैं, उनके भी मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। वो लोग खाना बनाना सिखा करके अपने स्किल को मोनेटाइज करके यूट्यूब से पैसे कमा रहे हैं। और आपको पता है, यूट्यूब पे अगर आप मिलियंस में सब्सक्राइबर के साथ हो और रेगुलर वीडियो अपडेट कर रहे हो तो महीने के 4-5 लाख रुपए आपकी कमाई कोई नहीं रोक सकता। नो वन कैन स्टॉप 4 to 5 lakhs इन अ मंथ। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है। अब जरूरी नहीं कि आप खाना बनाना सिखा रहे हो। अगर आप गार्डनिंग में अच्छे हो तो गार्डनिंग करो। अगर कुछ पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ वहां पे। मतलब जो आपकी नीश है, जो आपकी स्पेशलिटी है, उस पर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ और वो लोगों को सिखाना शुरू करो। अगर यूट्यूब पे फ्री में भी सिखाओगे ना तो फ्री में भी आप यूट्यूब से इतना कमा लोगे कि आपको शायद कभी कोर्स बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, यहां पे 2 चीजों का जिक्र मैंने किया, ग्राफिक डिजाइनिंग और कोर्स बेचने की बात करा। तो मैं आपसे बात कर लेता हूं अगले करियर ऑप्शन की बात, कि अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो ना तो नो डाउट आप यहां से भी बहुत अधिक पैसे कमा सकते हो। ग्राफिक डिजाइनर कौन होता है? तो आपने देखा होगा कि किसी भी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है या किसी भी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी पड़ती है, वो कोई हो, कोई नेता मंत्री हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई बड़ी कंपनी हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, किसी की शादी हो, कहीं पे भी आप देखोगे तो ग्राफिक डिजाइनर की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी आप देखते हो ग्राफिक्स, जो फोटोज एंड ऑल चीजें देखते हो फेसबुक पे या थंबनेल एंड ऑल, ये सारी चीजें देखते हो, ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पार्ट है। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो तो आप अच्छा कमा सकते हो। मेरे पास किसी बंदे ने मेरे को मैसेज किया कि सर आपके यूट्यूब चैनल के जो थंबनेल हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं, आप एक काम करो मेरे से थंबनेल बना लो, मैं 2000 रुपए पर थंबनेल आपसे चार्ज करूंगा। मैं दे सकता था, बट मैं चाहता हूं कि अपने यूट्यूब को मैं अकेले ग्रो करवाऊं। मतलब शूट भी मैं करूं, एडिट भी मैं करूं, पोस्ट भी मैं करूं, थंबनेल भी मैं बनाऊं, सब कुछ मैं करूं अपने पर्सनल वाले यूट्यूब पे। दूसरे जो सेकंड चैनल है हमारा न्यूज वाला, उस पे तो ठीक है टीम काम करेगी, बट इस पे मैं खुद काम करना चाहता हूं। इसके पीछे रीजन क्या है? मैं चाहता हूं कि आपको एक मैसेज दे सकूं कि बिना एक बहुत बड़ी टीम हुए भी आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। मतलब आपकी कोई शिकायतें ना हो कि मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। अगर आपको जिस समय भी ऐसी शिकायत आए उस समय हमारी इस वीडियो को देख लेना, आपको लगेगा ये बंदा भी सब कुछ खुद से कर रहा है। वीडियो शूटिंग, एडिटिंग, पोस्टिंग, थंबनेल क्रिएशन, सब कुछ खुद से कर रहा है, मैंने सीखा। अब देखो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लोगे तो ये आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपकी मदद करेगा। मतलब हर जगह पे ये आपकी मदद करने वाला है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी एक बहुत बढ़िया करियर ऑप्शन है। और ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लिए, या एफिलिएट मार्केटिंग सीख लिए, या आपका अपना यूट्यूब चैनल, पता है इन सारी चीजों के साथ एक बहुत बड़ा स्किल आप अपने साथ ऐड कर लेते हो और आप एज ए फ्रीलांसर मार्केट में काम करना शुरू कर देते हो। जैसे फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है। फ्रीलांसिंग कैसे एक बड़ा करियर ऑप्शन है? जैसे मान लो आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हो तो आप किसी भी दूसरे कंपनी में जाके परमानेंट जॉब नहीं करो, बट उनका प्रोडक्ट शूट होता है, कर दो, उसके बदले पैसे ले लो। किसी की वेडिंग शूट कर लो, किसी का बर्थडे शूट कर लो, किसी की प्री वेडिंग शूट कर लो, कोई मॉडलिंग शूट कर लो। मतलब पोर्टफोलियो बना दो। मतलब कहीं ना कहीं से आप आराम से लाखों रुपए महीने के कमा सकते हो अगर आपको फोटोग्राफी आती है तो।
अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्किल है जो लोगों को ग्रो करवाने में मदद कर सकता है, आप यकीन मानिए आप एक बेहतरीन फ्रीलांसर बन सकते हैं। और फ्रीलांसिंग में आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा बर्डन नहीं होता, लेकिन फ्रीलांसिंग में अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होती है। अब जितना अधिक टास्क परफॉर्म करोगे उतना अधिक पैसे कमाओगे। जैसे मान लो सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेते हो, अब आप खुद के लिए काम कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन किसी के लिए फ्रीलांसिंग करना शुरू करते हो तो एक नहीं 4-5 लोगों के लिए कर सकते हो फ्रीलांसिंग। अब धीरे धीरे जब आपका काम बढ़ने लगे तो आप अपनी टीम बिल्ड करना शुरू कर देते हो। आप अपनी टीम बिल्ड करते हो तो उनको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हो। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हो तो आज आपकी टीम सिर्फ कोलकाता में थी, कल दिल्ली में होगी, परसों मुंबई में होगी। इस तरीके से एक चेन बना करके अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो। और एक सबसे अच्छी बात कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप खुद सीख जाओ तो आप लोगों को सिखाना शुरू कर दो अपने कोर्सेज के जरिए। और ये कोर्सेज सच में मतलब सोच के देखो ना कि आप एक सिंपल सा कोर्स लाओ कि कैसे बढ़िया खाना बनाया जाए, ये सिखाते हैं हम, और इस पे कोर्स लाओ और मात्र 500 रुपए उसके चार्ज रख लो। अब सोच के देखो अगर 1000 लोगों तक आप बेच देते हो इस कोर्स को तो आप कितने कमा सकते हो। सिर्फ 1000 लोगों तक आपको इस कोर्स को बेचना है तो आप महीने के 5 लाख रुपए, अगर 100 लोगों को भी बेचते हो तो 50,000 रुपए। मतलब एक नॉमिनल सा कैलकुलेशन भी अगर देखो और एक बहुत ही कम अमाउंट पे भी कोर्सेज अगर लॉन्च करके आप लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दे तो वैल्यू एडिशन, कोर्सेज में ध्यान रहे वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। कोर्सेज में वो कंटेंट इतने शानदार हो कि सामने वाले को लगे कि यार मजा आ गया, सच में ये बहुत ही बेहतरीन कंटेंट था। इज इट क्लियर? तो आप कोर्सेज बना करके लोगों तक भी पहुंच सकते हो। तो ये थी आपकी छठी स्किल। अगर देखा जाए तो एक लास्ट जो 7th स्किल मैं बताऊंगा, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग सबका बाप है, सबका बाप। आप ब्लॉगिंग सच में अगर आप सीख लेते हो तो इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। मतलब ये सागर है, इसमें सब समा जाता है। ब्लॉगिंग के लिए अपनी एक नीश आइडेंटिफाई करो, इसमें आपके सारे स्किल इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर आपको ब्लॉगिंग आ गई तो कोई एक पर्टिकुलर नीश आइडेंटिफाई करो। नीश आइडेंटिफाई करने में हो सकता है थोड़ा वक्त लगे। नीश क्या होता है कि किस टॉपिक पे आप बेसिकली ब्लॉगिंग करना चाहते हो। अब जिस भी टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप ध्यान रहे कि उस टॉपिक पे आपकी पकड़ कितनी है। क्या उस टॉपिक पे 20 कंटेंट आप बिना किसी हाय तौबा के, बिना किसी परेशानी के लिख ले पा रहे हो? अगर हां तो वो नीश आपके लिए परफेक्ट है, उस पे कंटेंट लिखना शुरू करो। अब आप कंटेंट लिखोगे तो आपको वहां पे ग्राफिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए अपने कंटेंट को और बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। अब जब आप ब्लॉगिंग सीख रहे हो, कंटेंट लिख लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए अपनी रीच बढ़ा सकते हो, अपने यूट्यूब के जरिए उसकी रीच बढ़ा सकते हो। मतलब कि ये ब्लॉगिंग सबका बाप है। ब्लॉगिंग में आप जितनी भी चीजें सीखोगे वो सबका इस्तेमाल होगा, लेकिन ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जो आपको इन रिटर्न इतना कुछ देगा कि सोच नहीं सकते। जैसे आपने कोई कोर्स बना लिया, यूट्यूब के जरिए, शाउट आउट के जरिए तो सेल करते हो, लेकिन ब्लॉगिंग के जरिए सबसे अधिक कोर्स बेचे जाते हैं। ब्लॉगिंग पे अगर किसी कोर्स को फीचर कर दिया गया, किसी कोर्स को इंडोर्स कर दिया गया, तो उस ब्लॉग के जरिए उस कोर्स पे जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज्यादा ड्रॉ होते हैं। तो ये एक बेसिक, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं कि बहुत अधिक एडवांस वीडियो था, इसमें आपको मैंने एक बेसिक जानकारी दी टॉप 7 करियर ऑप्शंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला करियर ऑप्शन क्या था, तो जो मैंने बताया कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो। दूसरा करियर ऑप्शन क्या था, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो। तीसरा करियर ऑप्शन क्या था, अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना लो। चौथा करियर ऑप्शन क्या था, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो। पांचवा करियर ऑप्शन क्या था, आप फ्रीलांसिंग सीख लो। छठा करियर ऑप्शन क्या था, तो आप अपनी कोर्सेज बना करके उसे बेचो। और सातवां करियर ऑप्शन क्या था कि आप ब्लॉगिंग सीख लो। अगर ये 7 करियर ऑप्शंस को में किसी एक को भी आप ऑप्ट करते हो ना, तो आप आने वाले वक्त में करोड़ों रुपए कमाने वाले हो। ये मेरा वादा है आपसे। ये ऐसे करियर ऑप्शन है जो आपको करोड़पति बनाने का मादा रखता है खुद में। आज के वीडियो में यहीं पे हम रुकेंगे और फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, जहां हो रही होगी खूब सारी बातें। और आने वाले समय में जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है तो इस पे एक्सक्लूसिव वीडियो हम लेके आएंगे, ब्लॉगिंग है तो एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आएंगे। ब्लॉगिंग अभी मैं खुद ही सीख रहा हूं, तो जब मैं इसमें स्किल्ड हो जाऊंगा, जब मैं ब्लॉगिंग बहुत अच्छे तरीके से करने लगूंगा, कोई ब्लॉग मेरा बहुत अच्छे से हिट हो जाएगा, तो फिर मैं बताऊंगा कि हाँ ये कैसे हुआ। तो जब तक मैं खुद ना वो कर लूं, तब तक मैं उस पर बहुत अधिक डिटेल में बात करना उचित भी नहीं समझता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको फर्स्ट हैंड लर्निंग मिले। तो इसके लिए हमारे अलावा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ब्लॉगिंग पे कोर्सेज बना के रखे हुए हैं फ्री में। आप वहां जाइए, सीखिए, जीतते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।